Good morning, guys. I am Bhagirath Godara. Welcome to Pandu English Academy. I hope you are safe, healthy at your homes in these corona periods. Stay at home, follow the government's guidelines. These are compulsory, these are for us. We should never take it light. It is very serious. When no one is safe, we can't be safe. So stay at home. Now, this is a video for the class 8th. Lesson second tsunami. Of this lesson, I have posted two more videos. If you are new on this channel or watching this video, I recommend you to first watch two earlier videos that are related to this lesson. For watchings, for preceding others, I request everyone to subscribe the channel, like it, comment it. In this video, we just discuss the question answer of this lesson. I have taught lesson earlierly. Now we just discuss question answer. Question answer of this lesson is tsunami. Lesson's name is tsunami. First question: why did Ignisus? Ignisus is a name of a person that we have studied in the lesson. Why did Ignisus put his television on the floor? इग्नियस ने अपने टेलीविजन को अपने फ्लोर पर क्यों रख दिया था? जब भी उसकी वाइफ ने कहा कि I have felt some earthquake like activity vibration, then he first of all put his television on the floor. ऐसा उसने क्यों किया? So we learn Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that Ignatius ने सबसे पहले अपने टेलीविजन को ऑफ किया और उसे ग्राउंड के ऊपर रख दिया क्योंकि ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो चीजें हिलती है, हम देखते होंगे, हमें ऑब्जर्व भी किया है, हिलती है तो टेलीविजन सेट जो कि लाइट होता है वो जल्दी से नीचे गिर जाता है। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर उसका परिवार वहां से बाहर भाग गया। ये हमारे लिए भी जब भी अर्थक्वेक या कोई भी फ्लड एक्टिविटी, स्टॉर्म की एक्टिविटी हमारे आसपास में होती है, सबसे पहले हमें हमारे घरों की लाइटें बंद कर देनी चाहिए और जो हल्की चीजें हैं, जो महंगी चीजें, उन्हें सेफ जगह रखने के प्रयास करना चाहिए। ओके, सो सेकेंड लेसन ऑफ दिस लेसन, हु हैड स्वेप्ट अवे ऑफ इग्निशियस फैमिली एंड व्हाई? इग्निशियस के परिवार में कौन लोग पानी में बह गए थे और क्यों? सो इग्निशियस हैड लॉस्ट हिज लाइफ, वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हिज मदर, फादर एंड ब्रदर। ये सब लोग उन पानी के साथ में बह गए थे। क्यों बह गए थे? जब उनको ये पता चला कि सुनामी आने वाली है, आ रही है, तब क्या हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इग्निशियस तो सेफर वाली साइड में चला गया था, लेकिन उसका जो परिवार जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में मुंह कर गया था, जो जिससे कि फ्लड के साथ में बह गए। तो क्या हुआ, दे रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो उसकी वाइफ है, चिल्ड्रन है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रन किए थे। किस तरफ? जिस तरफ से सुनामी आ रही थी। एंड दे ही का मतलब इग्निशियस नेवर शो देम अगेन। इग्निशियस ने उनको कभी देखा ही नहीं फिर, मींस वो दे हैव बीन लॉस्ट। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज संजीव, हाउ डिड ही लूज हिज लाइफ? संजीव कौन था, उसने अपना जीवन कैसे खोया? देखते हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विसिंग इन कटकल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कटकल नाम के आइलैंड में सर्विस किया करता था। हाउ डिड ही लूज हिज लाइफ? वो उसने अपनी लाइफ को कैसे खोया? ही लॉस्ट हिज लाइफ इन रेस्क्यूइंग हिज कुक्स वाइफ फैमिली। उस जब उसे चला कि सुनामी आ गई तो वो और उसका परिवार सेफ स्थान पे चले गए थे, लेकिन जब वो सेफ स्थान पे थे तब उन्होंने, तो संजीव ने अपने कुक की वाइफ को खतरे में देखा, डेंजर में देखा, मिड सुनामी में देखा, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहां गया और अपनी लाइफ को खो बैठा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज मेघना, हाउ डिड शी सर्वाइव इन सुनामी? मेघना कौन थी और सुनामी में उसने कैसे सर्वाइव किया? मेघना वो जो स्कूल गर्ल, ए लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची थी। द जायंट वेव स्वेप्ट हर अवे, एक बहुत तेज पानी की बहाव ने उसको साथ में बहा करके ले गई। बट शी समहाउ फाउंड ए वुडन डोर,
लेकिन जब वो ओशन में पहुंची तो उसे बाय चांस बाय लक उसे एक वुडन डोर मिल गया, दरवाजा मिल गया लकड़ी का, एंड फ्लोटेड ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गई, वो गिरने लग गई, फ्लेटिंग करने लगी। शी सो 11 टाइम्स दिस हेलीकॉप्टर्स, और जब वो समुद्र में थी उस लकड़ी के डोर के ऊपर थी, तब उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को वहां देखा, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर के जो मेंबर जो थे, रेस्क्यू मेंबर जो थे, उन्होंने उसको नहीं देखा क्योंकि वो छोटी थी और समुद्र में पानी की लहरें उठ रही थी। A wave brought her on the wave, फिर क्या हुआ, एक पानी की लहर ऐसी आई कि उसको किनारे पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि लकड़ी के फट्टे पे थी और पानी के साथ में उधर आ गई। इन दिस वे मेघना सेव्ड हर लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड जावेद फादर सेव हिज फैमिली, जावेद की फादर ने उसके परिवार को कैसे बचाया? जावेद फादर सो ए सी वेव रिसीडिंग, जावेद के फादर ने देखा कि समुद्र की लहरें पीछे की तरफ जा रही, सीड कर रही थी, बैकवर्ड मूव कर रही थी। तो उसे इस बात का अंदाजा चल गया कि जो जो लहर जो वे पीछे की तरफ जा रही है कभी वापस भी तो आएगी। तो जो लहरें पीछे की तरफ जा रही थी तो उनको टाइम मिलेगा वहां से जाने का, एंड थॉट दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, उसने इस बात का पता लगा लिया था कि जब ये वापस आएगा पानी तो बहुत ही फोर्स के साथ में आएगा। ही टूक हिज फैमिली टू ए सेफर प्लेस, और इसलिए उसने अपने परिवार को बहुत ही तेज स्पीडली अपने सेफर स्थान पर मूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू अलमस जावेद फैमिली, अलमस जावेद के परिवार को क्या हो गया था? अलमस जावेद अलमस फादर केम फॉरवर्ड टू सेव हिज फादर, अब जब वो सुरक्षित स्थान से निकल गए थे, उनको पता चला कि सुनामी आने वाली है, लेकिन वो बाहर आ गए। लेकिन जावेद के फादर के फादर, जावेद अलमस जावेद के फादर के अलमस जावेद के ग्रैंडफादर जो थे, जब वो बाहर आ रहे थे, सेफ स्थान पे आ रहे थे, उनके सर पर कोई चीज लग गई, ऐसा लेसन में लिखा है। वो गिर गए, तो अपने फादर को बचाने के लिए जावेद के फादर उसको रेस्क्यू करने के लिए गए। तो क्या लिखा है, अलमस फादर केम फॉरवर्ड टू सेव हिज फादर, बट ए जायंट वेव स्वेप्ट देम अवे, लेकिन एक तेज लहर आई, वो लहर उनको साथ में बहा करके ले गई। अलमस मदर aunt stood cling to a leaf of a coconut tree, और एक ऐसी तेज लहर आई और अलमस के फादर तो बह ही गए, उसके ग्रैंडफादर भी पानी में चले गए। उसके आंटी और मदर जो थी, उन्होंने कैसे भी अपने एक पेड़ के पत्ते, बनान ट्रीज के लीफ के चिपक कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, बट हुआ क्या, कॉलिंग आउट टू हर, अपनी बच्ची को कह रहे थे कि आप दूर रहो। ए वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन एक ऐसी वेव तेज की धार आई, वेव आई ओशन की, कि वो उस पेड़ को ही उखाड़ के ले गई। दे टू वर वॉश्ड अवे, वो दोनों भी बह गई। दैट हैड हैपेंड टू द family. Now let's question number, this is second part. Till now we are studying part first to the lesson. This lesson has 3 parts. We have discussed questions of the part first. Now we are discussing about second. So how did Tilly Smith know that tsunami is very dangerous? Tilly Smith को इसे क्या पता चला कि सुनामी बहुत ही खतरनाक होती है? ऐसे उसको कैसे पता चला? तो शी न्यू, उसे पता था, द सुनामी इज वेरी डेंजरस, की सुनामी बहुत ही खतरनाक होती है, बिकॉज हर ज्योग्राफी टीचर हैड टोट हर अबाउट सुनामी, क्योंकि उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे सुनामी के बारे में पढ़ा दिया था। शी हैड सीन अ वीडियो ऑफ सुनामी इन हर स्कूल, और वो सुनामी कैसे आती है, सुनामी क्या होती है, इसके बारे में अपने स्कूल में एक वीडियो भी देख चुकी थी। इन दिस वे शी नो दैट सुनामी इज वेरी डेंजरस। हाउ डिड टिली स्मिथ सेव अदर टूरिस्ट फ्रॉम द सुनामी, टिली स्मिथ ने दूसरे लोगों को सुनामी से कैसे बचाया, क्योंकि सिर्फ टिली स्मिथ को ही पता था सुनामी बहुत ही डेंजरस होती है, सुनामी कैसे आती है। तो जब भी उस बात का पता चला तो उसने लोगों को आगाह कर दिया, अवेयर कर दिया कि सुनामी आने वाली है। तो कैसे किया वो देखेंगे हम। शी न्यू, वो जानती थी दैट सुनामी इज वेरी डेंजरस, सो शी येल्ड, जोर से चिल्लाई, लाउडली, एंड आस्क्ड एवरीवन टू गेट ऑफ द बीच, और सभी लोगों को कहा कि बीच से दूर चले जाइए, बिकॉज सुनामी इज गेटिंग हियर, सुनामी यहाँ आ रही है। इन दिस वे टिली स्मिथ सेव्ड द मेनी टूरिस्ट एंड हर फैमिली। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड टिली स्मिथ कम टू थाईलैंड? अब टिली स्मिथ थाईलैंड आई क्यों थी? एक्चुअली टिली स्मिथ जो थी इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड में रहती थी, बट वो थाईलैंड आई हुई थी। क्यों आई हुई थी? विलन, टिली स्मिथ केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हर फैमिली। टिली स्मिथ क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने के लिए थाईलैंड आई थी, क्योंकि जब सुनामी आई थी, दैट इज द 26 दिसंबर ऑफ 2004, और 26 25 दिसंबर आर द Christmas festival days, so they came to Thailand to celebrate a Christmas with their family. Now, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? क्या टिल्ली और उसकी मदर ने वार्निंग साइंस देखे, संकेत देखे कि सुनामी आने वाली? ऐसा उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा, टिल्ली एंड हर मदर सो दैट द वाटर वाज स्वेलिंग। उन्होंने देखा कि पानी ऊपर उठ रहा था, केप्ट कमिंग, आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था, बीच वाज गेटिंग स्मॉलर स्मॉलर, उसे पता चल गया था कि बीच भी छोटा हो रहा था क्योंकि पानी बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी? अब सुनामी से बचने के लिए स्मिथ और अदर जो लोग थे वो कहाँ गए थे अपने आप को बचाने के लिए? सो स्मिथ फैमिली एंड अदर वेंट टू रेफ्यूज themselves in a hotel on the third floor। वो होटल के थर्ड फ्लोर पर जाकर रुके थे। How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Phuket is the city or a beach area of the Thailand। जब उसके ज्योग्राफी टीचर को पता चला कि टिली स्मिथ ने लोगों की जान बचाई, तो उसने क्या अनुभव किया होगा? तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट वेरी ऑनर्ड that his teachings and his student had saved life of many people। उसे इस बात का बहुत ही गर्व हुआ, उसने अपने आप को सम्मानित महसूस किया कि उसने और उसके टीचर ने, उसकी टीचिंग और उसके टीचर ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इस बात से लेकर बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड पार्ट, हाउ मेनी people and animal died in Yala National Park? Yala National Park is in Sri Lanka, that is in mid of the ocean। 60 visitors were washed away from पेंटांगल बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर जो पेंटागन आइलैंड जो था, जो बीच जो था, वहां से 60 विजिटर्स बह गए पानी के साथ में, बट नो एनिमल्स, कार डेड बॉडीज वर फाउंड। लेकिन किसी भी एनिमल्स की डेड बॉडी वहां नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर टू वोट बफेलो। टू वोट बफेलो के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो डू पीपल से अबाउट एलिफेंट ऑफ द याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क के एलिफेंट के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? उस दिन एलिफेंट ने किस तरह से बिहेव किया था वो यहाँ बताया गया है। द पीपल से दैट एलिफेंट ऑफ द याला नेशनल पार्क, वो पार्क बिहेव्ड वेरी ओडली, एक अजीब तरीके से वो बिहेव करने लगे थे नेचुरल से अलावा। ऑन दैट डे दे रिफ्यूज देयर रूटीन एक्टिविटी, एलिफेंट्स ने रूटीन एक्टिविटी को रिफ्यूज कर दिया था। रश्ड टू देयर शेल्टर फॉर द सेफ्टी, और अब सेफ्टी के लिए अपने शेल्टर की तरफ वो चले गए थे, ऊंचे स्थानों पे चले गए थे जहाँ उनका शेल्टर था। दिस इज द सेकंड पार्ट, नोट थर्ड, व्हाट डिड डॉग्स इन गिल डू? गिल एक स्थान का नाम है, वहां के कुत्तों ने क्या किया था जिस दिन सुनामी आई थी? सुनामी आने से पहले इन डॉग्स की क्या एक्टिविटीज थी वो यहाँ नोट किया गया है। द डॉग्स रिफ्यूज द डेली रूटीन एक्टिविटी, वहां के कुत्तों ने डेली रूटीन एक्टिविटी को रिफ्यूज कर दिया था। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस बीच, हमेशा वो कुत्ते इस बीच पे जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए। दे रेन टू सेफर प्लेस, वो एक सेफ स्थान पर चले गए थे। हाउ आर मेघना एंड एल्मस स्टोरी सिमिलियर? हम पढ़ा है मेघना और एल्मस की स्टोरी सिमिलर कैसे है। मेघना एंड एल्मस स्टोरी आर सिमिलर इन अनअवेयरनेस ऑफ द ओशियंस एक्टिविटी। दोनों ही ओशियन की एक्टिविटी के बारे में अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था कि ओशियन में किस तरह से वाटर वेव्स आती है, किस तरह से आदमी को बहा करके ले जाती है, इसके बारे में अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था। एंड इन दिस सर्वाइवल, और जब वो बह करके चले गए तो किस तरह अपने आप को सर्वाइव किया, ये भी दोनों की एक जैसी कहानी है। वो डिड नॉट अंडरस्टैंड, दोनों इस बात को नहीं समझ पाए कि ओशियन में सुनामी कैसे आती है। एंड स्वेप्ट अवे, और पानी के साथ बह गए, बट सेव्ड एनी हाउ, लेकिन कैसे बच भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17th question of the third part. This is the third part of the lesson. What were the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? जब टिली के पेरेंट्स ने टिली को चिल्लाते हुए देखा तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया होगा, है ना? यदि आप टिली के स्थान पे यदि आप उनके स्थान पे होते तो क्या करते? तो क्या है इसका आंसर? Tilly's Tilly Tilly's parents understood the feeling of her daughter and they said, वो कहते हैं कि हमने हमारे बच्चे की फीलिंग को समझा। वो उन्होंने कहा we don't know what tsunami was, उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता नहीं उसकी सुनामी क्या होती है, but seeing our daughter so frightened, लेकिन हमारी लड़की को इतनी डरी हुई देख करके we thought something serious must be going on, हमें इस बात का पता चल गया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। If I were there, यदि मैं वहाँ होता, I would help people as Tilly had helped, तो मैं वैसे ही हेल्प करता जैसे कि टिली ने की थी। 18th question of third part. What are the two different ideas about why so few animals were killed in tsunami? Which idea do you find more believable? कौन से विचार को आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो? तो दो विचार हैं, एक तो ये है कि एनिमल्स के पास में सिक्स सेंस होती है, एक ऐसी सेंस होती है जिसको पहले ही पता चल जाता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कौन सा विचार हम रिकमेंड करेंगे? मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस सिक्स सेंस, कि उनके पास 5 सेंस आदमी के पास में भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, उनके पास एक ऐसी सेंस भी होती है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग है, सभी के पास में एक जैसी सेंस होती है, लेकिन but some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel Earth's vibration. लेकिन एनिमल्स की सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो तेज उनकी सुनने की क्षमता होती है, हजारों मील दूर तक की आवाज को सुन लेते हैं। जो पिकॉक मोर जो होता है वो थाउजेंड्स किलोमीटर दूर की आवाज को आसानी से सुन लेता है। जब भी बारिश का मौसम होता है, गर्जन होती है स्काई में, तो पीकॉक पहले ही चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे वो पहले ही सुन जाती है। तो क्या हुआ कि एनिमल्स में हियरिंग जो सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे वो फील भी अच्छा कर लेते हैं, जिससे वो अर्थ की एक्टिविटी को पहले ही समझ लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। आदमी समझता है उससे पहले ही वो इस बात को समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। नाउ द 18th क्वेश्चंस, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस लेसन। ग्रामर के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, या कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए गए उनको यूज करना है। अर्थ ट्रेम्बल्ड, अर्थ हिली या कंपकपाई, बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ट्रेमलिंग। अर्थ इसका मीनिंग होगा अर्थ तो हिली लेकिन इसके हिलनेपन को लोगों ने अनुभव नहीं किया, ट्रेम्बलिंग। देन when the zoo was flooded there was a lot of this and many animals escaped into a countryside. So when the zoo was flooded, the zoo में फ्लड आ गया था, तो वहाँ काफी कंफ्यूजन था, तो काफी सारे एनिमल्स कंट्री साइड में रन कर गए थे। कंफ्यूजन इज द मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हर्ड विद दिस द लाइन हैड बीन रिकैप्चर्ड। जब हमें ये पता चला कि लाइन को रिकैप्चर कर लिया गया है, तो हमें रिलीफ का क्या होगा? रिलीफ, वी रिलीफ फील किया हमने। द जू कीपर वॉज स्टक इन ट्री एंड हिज डेस वॉज फिल्म्ड बाय ए टीवी क्रू। टीवी रिपोर्टर ने उसके रेस्क्यूइंग के एक्टिविटी को कैप्चर कर लिया था, किस तरह से रेस्क्यू हो रहा था, रेस्क्यूइंग। देयर was much days in the village when the snake charmer came visiting। एक्साइट को लिखना है हमें, तो देयर वाज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज, उत्साह बहुत ज्यादा था। आंसर होगा एक्साइटमेंट। व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग, जब स्नेक चार्मर गांव में आया तो गांव में काफी उत्साह हो गया था, एक्साइटमेंट हो गया था। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस लेसन वेरी क्लियरली, वेरी नीटली, वेरी प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
I will personally recommend observe your questions, your comments, and answer them properly. Thanks for watching. Keep sharing, subscribing, and commenting. Thanks for watching.